आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कमली वाले बाबा की, जिन्हें कम्मल वाले बाबा भी कहा जाता है। इनके बारे में हम जानेंगे और इनके पास किस तरह की बीमारियां ठीक होती हैं और क्या ये करते हैं, ये सब हम आगे की वीडियो में समझेंगे। कमली वाले बाबा ये दावा करते हैं कि उनके पास जो ये काली कलर की कम्मल है, ये जब वो 4 साल के छोटे बच्चे थे तब उन्हें काली माँ ने दिया था। काली माँ ने उन्हें ये दिव्य कम्मल दिया था, जिसे उन्होंने आज तक धोया नहीं है। 50 साल पुरानी ये कम्मल है और ये कम्मल में ना तो कोई कीड़े लगे हैं, ना कोई ये गंदे होती है, ना इसमें से कोई बदबू आती है। तो इस तरह की ये कम्मल है, ऐसा उनका दावा है। अब वो क्या करते हैं, इस कम्मल को 2 से 3 सेकंड के लिए किसी पेशेंट के ऊपर रखते हैं और इससे उन्हें ये पता चल जाता है कि पेशेंट की बॉडी में कहाँ ब्लॉकेजेस हैं और फिर वो उस पॉइंट को दबाकर उस जगह पे प्रेस करके उस पेशेंट की बीमारी को हील कर देते हैं, ठीक कर देते हैं। और बीमारी चाहे जितनी भी गंभीर से गंभीर हो, ये दावा करते हैं कि ये उसे ठीक कर सकते हैं। चाहे कैंसर के रोग हो, चाहे डायबिटीज़ हो, चाहे लकवा मारा हो या फिर किसी भी तरह की बीमारी हो, ये 5 दिन के अंदर उसे ठीक करने का दावा करते हैं। इसके लिए अलग अलग जगह शिविर भी लगाते हैं। और अब इनकी बच्ची जो 4 साल की ही छोटी है और उन्हें भी 4 साल की उम्र में माँ ने काली कम्मल दी है, ऐसा उनका कहना है, ऐसा उनका दावा है। तो आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि हमें काली कमली वाले बाबा के पास में अपने बीमारी को लेकर जाना चाहिए। क्या यहाँ पर बीमारी ठीक हो सकती है? क्या सच में उनके पास बीमारी का इलाज है? और अगर है तो किस किस बीमारियों का है और ये कितने लंबे समय तक रहता है, ये सब हम समझेंगे। इन सब सवालों के जवाब में जाने से पहले हम कुछ साइकोलॉजिकल फैक्ट्स देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है, कैसे ये बाबा, इन तरह के और भी बाबा फेमस हो जाते हैं और कैसे इनके तरफ लोग अट्रैक्ट होते हैं, कैसे ये स्प्रेड करते हैं अपने जो भी वो कर रहे हैं प्रैक्टिस उसको। तो इसे हम समझते हैं, फिर हम इन सवालों के जवाब में आएंगे। तो सबसे पहला कारण है प्लेसिबो इफेक्ट। बहुत सारे रिसर्चर्स ने इसके ऊपर रिसर्च किया है, मॉडर्न साइंस ने भी इसे माना है कि प्लेसिबो इफेक्ट हमारे ऊपर काम करता है। अगर हम किसी चीज़ पर विश्वास करते हैं, बिलीव करते हैं, फेथ करते हैं, तो 50% हमारी बीमारी ठीक हो जाती है सिर्फ फेथ करने से। क्योंकि हमारा माइंड जो है वो बीमारियों को और बढ़ा देता है। मान लेते हैं कोई बीमारी इतनी सी है तो उसे सोच सोच के हम दिमाग में इतना बड़ा कर लेते हैं। तो प्लेसिबो इफेक्ट, जो इंसान पर हमें विश्वास है, अगर वो हमें कुछ कह दे, जैसे बहुत सारे डॉक्टर सिर्फ बोल देते हैं कि तुम्हारी बीमारी तो कुछ भी नहीं है, तो वो इंसान रिलैक्स हो जाता है। और रिलैक्स होने की वजह से उसके अंदर जो सिम्टम्स आ रहे थे, जैसे उसकी धड़कन तेज हो रही थी या बहुत ज़्यादा वो स्ट्रेस में था, इस तरह के जो फिजिकल सिम्टम्स आने लग गए थे वो कम हो जाते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, पर्सन को लगता है कि उसे उसकी बीमारी में राहत मिल गई, मगर ऐसा नहीं होता है। प्लेसिबो इफेक्ट में क्या होता है, जो माइंड से बनी हुई बीमारी है उसमें तो राहत मिल जाएगी, मगर जो शरीर में बन रही है बीमारी, जैसे फॉर एग्जांपल कैंसर, जैसे फॉर एग्जांपल ट्यूमर, तो ट्यूमर का इलाज नहीं हो सकता प्लेसिबो इफेक्ट से। इसके लिए आपको फिजिकली कोई ट्रीटमेंट करना ही होगा। तो सबसे पहला तरीका तो जो यहाँ पे यूज़ होता है वो है प्लेसिबो इफेक्ट, कि यहाँ पर इतने सारे लोग अगर मानते हैं, आपने देख लिया एक बाबा को ये करते हुए, इतने सारे लोगों को देख लिया उनके लिए ताली बजाते हुए, जयकारे लगाते हुए, तो अगर आप वहाँ पे जाते हैं तो आपको भी ऐसा ही फील होता है कि मैं भी ठीक हो जाऊँगा। और फिर वो बाबा अगर आपको उस कम्बल से टच कर देते हैं तो आप वो एनर्जी आप में ट्रांसफ़र हो जाती है और आपको ऐसा लगता है कि मैं ठीक हो गया, मैं हील हो गया। दूसरा सबसे बड़ा कारण है इमोशनल। यहाँ पे जितने भी लोग पहुँचते हैं, मैक्सिमम ऐसे लोग पहुँचते हैं जो एलोपैथी से, जो मॉडर्न मेडिसिन से टूट चुके हैं, जो जिनका विश्वास उठ चुका है मॉडर्न मेडिसिन से। उन्हें ऐसा लगता है कि अब जो डॉक्टर्स ने कह दिया है कि अब इस बीमारी का कोई भी इलाज नहीं है, तो इसके लिए अब उन्हें कहीं पर भी उम्मीद नहीं दिखती है। तो वो बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं ऐसे बाबाओं से, ऐसे क्लेमर से जो क्लेम कर रहे हैं कि हम इस बीमारी को ठीक कर सकते हैं। तो उन्हें एक आशा की किरण दिखती है और वो बहुत ही उम्मीद से इन लोगों से जुड़ते हैं कि हमें कहीं पर भी कोई स्कोप नहीं दिख रहा था, अब ये आखिरी उम्मीद हमारी बची है, और उस उम्मीद की वजह से वो वहाँ जाते हैं ठीक करवाने के लिए। तीसरा कारण है कॉग्निटिव बायस, मतलब कि जो पेशेंट्स होते हैं, जो लोग उनके पास पहुँचते हैं, वो उनके पॉजिटिव साइड को तो याद रखते हैं कि किसको किसको उन्होंने ठीक किया, और कौन ठीक नहीं हुआ उन्हें वो याद नहीं रखते। और ना ही वो उस पर रिसर्च करते कि जो लोग ठीक हुए वो लंबे समय तक ठीक रहे या फिर बस वो टेम्पररी पीरियड के लिए ठीक थे या फिर वो उन्हीं के कोई लोग थे। इस पर वो रिसर्च नहीं करते, बस वो ये देखते हैं कि वो ठीक हुए और कुछ लोग ठीक हुए और पूरे कम्युनिटी को वो उसमें कनेक्ट कर देते हैं कि सभी कोई ठीक हो रहे हैं, ऐसा उनका विश्वास हो जाता है। इसे बोलते हैं कॉग्निटिव बायस। चौथा कारण है फियर एंड अनसर्टेनिटी, क्योंकि हमें बीमारी को लेकर के एक डर होता है
अननोन का डर कि आगे क्या हो सकता है, ये बीमारी और बढ़ सकती है, कहीं ये बीमारी की वजह से मैं मर तो नहीं जाऊंगा, तो इसका डर हमें उनकी तरफ खींचे ले जाता है। हम ऐसे बाबाओं के पास जाते हैं जहाँ पे कोई साइंटिफिक बेस भी नहीं है, वो साइंटिफिक चीज़ों को तो टोटली नकार देते हैं, और वो वहाँ पर जा कर के हम ट्रीटमेंट की उम्मीद करते हैं क्योंकि हमारे अंदर एक डर है और उस डर का वहाँ पर हमें सॉल्यूशन मिल रहा है। वो हमारे डर को बोल रहे हैं और डर का सॉल्यूशन भी नहीं मिल रहा है, डर की खाली बातें हो रही हैं कि ये डर यहाँ ठीक हो सकता है। उसको करवा के आने के बाद इंसान का डर और बढ़ता है या घटता है वो तो बाद में रिसर्च का मुद्दा है, उसे खोजना पड़ेगा हमें कि वो पेशेंट्स जो आए वो सच में ठीक रहे या फिर उनकी बीमारी और बढ़ गई या फिर वो वैसे ही है, तो ये हमें रिसर्च करना पड़ेगा। तो फियर की वजह से, डर की वजह से लोग, अपने बीमारियों के डर की वजह से लोग ऐसे जगह पर पहुंचते हैं। नेक्स्ट कारण है कल्चरल इन्फ्लुएंस। क्या आपने कभी गौर किया है कि ऐसे लोग अपने आप को किसी धर्म से, किसी समुदाय से कनेक्ट कर देते हैं? जैसे आपने पाया होगा कि बहुत सारे लोग हिंदुइज़्म में, इस्लाम में, क्रिश्चियन में ऐसे लोग आपको मिलेंगे। कोई भी इंडिविजुअल रह करके ऐसे प्रैक्टिसेस नहीं कर पाता है क्योंकि उनको पूरा विश्वास है कि जैसे ही वो उसे किसी चीज़ से कनेक्ट कर देंगे, जैसे यहाँ पर इस केस में इन्होंने इसे काली माँ से कनेक्ट कर दिया। काली माँ देवी के ऊपर बहुत सारे लोगों की श्रद्धा है, एक पूरी की पूरी मेजर कम्युनिटी है, तो वो सब इनके तरफ खींचे चले आएंगे क्योंकि वो इस बाबा से कनेक्टेड नहीं है, वो उस धर्म से कनेक्टेड है और उस धर्म की वजह से लोग इनके पास आ रहे हैं। तो ऐसे लोग कल्चरल इन्फ्लुएंस बहुत अच्छा कर लेते हैं। तो ये लोग अच्छी तरीके से मानसिकता को जानते हैं और इसलिए ये इसे धर्म से कनेक्ट कर देते हैं। नेक्स्ट कारण है सोशल प्रूफ एंड हर्ड मेंटालिटी। हम इंसानों के अंदर क्या होता है कि हम देखते हैं कि जिस जगह पे ज़्यादा भीड़ है वही सही होगा। ऐसे ही हम हर चीज़ पे जज करते हैं, जहाँ पर हमें ज़्यादा भीड़ दिखती है, जहाँ पे हमें ज़्यादा लोग दिखते हैं, हमें लगता है कि ये जगह सही होगी और हम उसे चूज़ कर लेते हैं। तो जब हम इन बाबाओं के यहाँ बहुत भीड़ देखते हैं, ऐसे जगहों पे बहुत भीड़ देखते हैं, तो हमें लगता है यहाँ पे ज़रूर इस चीज़ का ट्रीटमेंट होता होगा, ऐसे लोगों का ट्रीटमेंट होता होगा, तभी तो लोग यहाँ पहुँच रहे हैं और हम भी वहाँ पहुँच जाते हैं, मगर हम इसके पीछे इंक्वायर नहीं करते। नेक्स्ट है टेस्टिमोनीज एंड मैजिकल स्टोरीज़। इस तरह के लोग अपने स्टोरीज़ खुद बना करके स्प्रेड करवाते हैं अपने ही लोगों के द्वारा। कुछ ऐसे मैजिकल स्टोरी कि कोई इंसान चल करके भी नहीं आ पा रहा था अपने पैरों पर, 3 लोगों ने उन्हें पकड़ करके लाया था और बाबा ने पॉइंट दबाया और वो ठीक हो गया। ऐसे लोगों को कभी किसी ने देखा नहीं, वीडियो में देखा नहीं, मगर उनकी सिर्फ बातें ही स्प्रेड होती जाती हैं कि ऐसा वो किए होंगे और ये माउथ टू माउथ फैलता जाता है कि बाबा ने ऐसा किया है और एक दूसरे से जब लोग सुनते हैं तो उन्हें और ज़्यादा विश्वास आता है क्योंकि बाबा अभी ये डायरेक्ट स्प्रेड नहीं कर रहे हैं, उनके फॉलोअर्स स्प्रेड कर रहे हैं। मान लेते हैं कि मैं भी ऐसे बाबा को मानता हूँ और मैं अपने दोस्त को जाकर के बोलूँ कि मेरे बाबा ने एक ऐसे पेशेंट को ठीक किया है जो अपने पैरों पे चल भी नहीं पा रहा था और उससे उन्होंने हाथ लगाया और वो ठीक हो गया, उन्होंने उसे काली कम्बल उड़ाई और वो ठीक हो गया। तो मेरे दोस्त को मुझ पे ज़्यादा विश्वास है तो वो मान लेगा कि हाँ ऐसा हो सकता है और वो भी वहाँ पहुँच जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये वर्ड टू माउथ, जिस तरीके से मैं इन्फ्लुएंस हो गया, मैंने अपनी इलाज नहीं करवाई है, मैं बस इन्फ्लुएंस हो गया, अब मैं जो मेरा दोस्त सच में बीमार है मैं उसे भी ये आइडिया दूंगा और वो भी वहाँ पहुँच जाएगा। तो इस तरीके से ये स्प्रेड होते हैं। अब हम प्रैक्टिकली इस केस में बात करते हैं कि क्या हो रहा है। सबसे पहले कमली वाले बाबा के यहाँ जब आप जाते हैं तो वो आपको काली कम्बल उड़ाते हैं। काली कम्बल उड़ाने से कुछ भी नहीं होता, बस एक ये प्लेसिबो इफेक्ट है। पेशेंट को ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर भी अब माँ की कृपा आ जाएगी क्योंकि माँ की कम्बल ने मुझे अब टच किया है, तो ये एक प्लेसिबो इफेक्ट होता है। सेकंड, जब वो पॉइंट्स प्रेस करते हैं, वो उनका टैलेंट है कि जो उन्हें पता चल जाता है कि कहाँ पे मुझे पॉइंट प्रेस करना है, ये पता नहीं चलता है, ये प्रैक्टिस से आता है। जो भी इंसान एक्यूप्रेशर प्रैक्टिस कर रहा है उसे ये समझ में आने लग जाता है कि कहाँ पर प्रॉब्लम्स होंगे। तो वो क्या करते हैं, जैसे मान लेते हैं मेरे हाथ में यहाँ पे दर्द है, तो वो मेरे इस अगर पॉइंट को ऐसे करके प्रेस करते हैं तो यहाँ पर क्योंकि मैंने इस जगह पे प्रेस किया तो कुछ मूवमेंट्स हुए, जो भी मेरे ब्लड के फ्लोज थे वगैरह, यहाँ पे नर्वस सिस्टम था उसमें थोड़ा सा मूवमेंट आया, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पे टेम्पररी रिलीफ मिलता है। जस्ट ये टेम्पररी रिलीफ होता है। जो मेरे मसल्स पेन होते हैं उस पर मुझे टेम्पररी रिलीफ मिलता है क्योंकि मसल्स जो होते हैं वो धीरे धीरे करके सिकुड़ जाते हैं, क्योंकि हम एक्सरसाइज वगैरह अगर प्रॉपर नहीं करते हैं, हम अपने हाथ पैर के मूवमेंट्स नहीं करते हैं तो वो जकड़ जाते हैं। अगर हम उसे प्रेस कर दें, जैसे इस तरीके से अगर हम प्रेस कर देते हैं, जैसे बच्चे से हम पैर हाथ दबाते हैं, तो वो टेम्पररी पीरियड के लिए रिलीफ मिल जाता है, मगर ये परमानेंट नहीं हो सकता। अगर हमने अलग अलग जगह पे पॉइंट प्रेस कर करके पॉइंट्स को ओपन कर दिया तो वो टेम्पररी रिलीफ देगा उस पर्टिकुलर एरिया में खाली, मगर वो परमानेंट रिलीफ नहीं होगा। तो कुछ इस तरह के कमली वाले बाबा भी प्रैक्टिस करते हैं, जिसमें वो जैसे स्पाइन का किसी को दर्द है तो स्पाइन पे कुछ पर्टिकुलर पॉइंट दबा देंगे, कहीं पे पैर में दर्द है तो पैर पे दबा देंगे, ये एक चीज़ होता है।
अब जो नेक्स्ट कमली वाले बाबा दावा करते हैं कि 5 बार उनको आना होगा, 5 बार सेशन लेने होंगे, तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है, क्योंकि 5 बार कोई भी इंसान पहुंच नहीं पाता है। 90% लोग तो ऐसे ही होते हैं कि जो 5 बार नहीं पहुंच पाएंगे, जो पहले बार में ही फ्रस्ट्रेट हो गए, और अगर पहली बार से दूसरी बार वो चले भी गए तो फिर उनका नंबर कब तक आएगा, कहाँ पे उन्होंने कैंप लगाया है, सब कुछ उन्हें रिसर्च करके पहुँचना होता है। तो 5 बार कोई भी नहीं पहुँच पाता, इसलिए ही 5 बार का सिस्टम लाया गया है कि 5 बार मैक्सिमम लोग नहीं पहुंचते। तो 90% लोग तो ऐसे ही फेल हो गए उनके क्राइटेरिया में कि वो लोग आए ही नहीं 5 बार, तो कैसे ठीक होंगे। अब जो लास्ट क्राइटेरिया है कि 10% लोग जो वहाँ आते हैं उसमें से कुछ लोगों को रिलीफ टेम्पररी मिलता है और कुछ लोगों को नहीं मिलता। जो लोगों को नहीं मिलता है वो चुप हो जाते हैं, वो बोलते ही नहीं हैं। जैसे इस वीडियो के नीचे भी बहुत सारे लोग अगर गए हैं और सच में उन्हें कुछ रिलीफ हुआ है तो बताएं, और नहीं हुआ है तो कृपया करके सच का साथ दें। शांत रहने से नहीं होगा, क्योंकि ये लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि किस तरीके से माइंड को इन्फ्लुएंस करना है। हमारे समाज में बहुत तेज़ी से बुराई स्प्रेड हो रही है, सच्चाई बहुत धीरे स्प्रेड हो रही है, जिसकी वजह से आज इतना ज़्यादा अंधविश्वास है हमारे देश में, हमारी इस पूरे पृथ्वी पर, दुनिया में। तो उम्मीद करता हूँ कि अब हमें ये क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे हमें किस तरह के रोग के ट्रीटमेंट मिलेंगे जो भी प्रेस करने से हमें रिलीफ देते हैं। जैसे मसल्स के पेन, मसल्स में अगर हमारे स्ट्रेच आ गया है तो उस पर हम पेन को अगर ऐसे करके दबा दें तो हमें फ्री फील होता है। जैसे हम बच्चों से पैर हाथ दबवाते हैं, कमर दबवाते हैं, तो ये जस्ट लाइक एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं। और एक्यूप्रेशर पॉइंट में भी हर एक बीमारी का इलाज नहीं है, ठीक है। जितने भी पेन के हैं उसमें टेम्पररी रिलीफ एक्यूप्रेशर दे सकता है, मगर अगर मसल्स ब्रेक डाउन हो गए हैं या फिर बोन्स ब्रेक हो गए हैं या फिर बोन बढ़ रहे हैं या फिर नर्व्स डैमेज हो गए हैं तो उसमें एक्यूप्रेशर कुछ नहीं कर सकता। उसमें सिर्फ पेन रिलीफ के लिए एक्यूप्रेशर को यूज़ किया जाता है। तो होपफुली हम समाज में एक अवेयरनेस फैलाने का काम करेंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँगे। थैंक यू।